वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSCB संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए साथियों, तो आपके लिए हम लेके आ चुका क्लास 10 बायोलॉजी। हमारा पर्यावरण के बारे में इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए हमारा पर्यावरण के क्या कहता है, आइए जान लेते हैं हमारे पर्यावरण के बारे में। ओके, तो हमारे चारों ओर उपस्थित जैविक जीवित तथा अजैविक निर्जीव घटकों के समूह को पर्यावरण कहते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे हमारे चारों ओर उपस्थिति जैविक जो होते हैं, जैविक तथा अजैविक निर्जीव होते हैं घटकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, आइए हम जानते थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? पौधे आएंगे, जंतु आएंगे और सूक्ष्म जीव आएंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी का नंबर है अजैविक घटक, जिसमें आएंगे आपको जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश और तापमान आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इकोसिस्टम पे आते हैं। इकोसिस्टम हमको क्या कराता है? पारस्परिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। ओके, जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच, देखिए जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध और कार्यात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों की कार्यात्मक इकाई को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से आ जाते हैं? उत्पाद आ जाते हैं। उत्पाद में कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। और उसके बाद आते हैं कौन सा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। देखिए इसमें क्या चीज से भोजन बनता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनते हैं, ठीक है। उपभोक्ता में आते हैं। उपभोक्ता क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे पे आधारित रहते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा में आते हैं। तीसरा प्रकार है, चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं। प्रकार के बारे में क्या कह रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आ जाते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता है। हम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में जो है वो मांसाहारी का सेवन करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी का सेवन करते हैं। और तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं सिर्फ उपभोक्ता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग किस में आते हैं? हम लोग आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। और बहुत आदमी आते हैं द्वितीय उपभोक्ता में, क्योंकि जो मांसाहारी का सेवन करना चाहते हैं वो दूसरे में आते हैं। वो जो शाकाहारी का सेवन करना चाहते हैं वो फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए, क्या यह बात आपको समझ में आई तो एक कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब घटक पे आते हैं। तीसरी का बात, अब घटक क्या कहता है? मृत जीवों का अपघटक करते हैं। मतलब इसमें जो होता है मृत जीव जो होता है उसका अपघटक करते हैं। उदाहरण में बैक्टीरिया और कवक का क्या करते हैं? अपघटक करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आते हैं खाद्य श्रृंखला, मतलब फूड चेन के बारे में आते हैं। तो फूड चेन हमको क्या कहता है? एक जीव से दूसरे जीव में भोजन एवं ऊर्जा के प्रवाह का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। मतलब समझिए, एक जीव है,
एक जीव से दूसरे जीव, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में भोजन एवं ऊर्जा, मतलब जो हम भोजन करते हैं उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, उस प्रभाव का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उस प्रभाव का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण में हम बता देते हैं, उदाहरण में क्या होता है, जैसे घास को कौन खाया? हिरण को कौन खाया? सेल खाया, ठीक है। मतलब घास को हिरण खाया, हिरण को सेल खाया, ठीक है। यही है खाद्य श्रृंखला। यहाँ पे है आपको, चलिए हम देखिए, ये ग्लास है, प्रोड्यूसर है, और प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? डियर मतलब हिरण, और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? लायन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आइए, ठीक है। लायन सेकेंडरी में है जो मांसाहारी है, और प्राथमिक में जो है, जो प्राइमरी में, जो प्राथमिक में है वो डियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें बता देते हैं, उदाहरण में घास को हिरण खाएगा, घास हिरण खाएगा, हिरण को सेल भी खा सकता है, ठीक है। हाँ, ऐसे वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं न्यूज में, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो हम बता रहे थे, देखिए, तो प्राइमरी में डियर हो जाएगा, जो शाकाहारी होते हैं, और मांसाहारी जो होते हैं वो सेकेंड में आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा, लायन, ठीक है। और इसमें टिसिल्का में आइए दिखा देते हैं, प्रोड्यूसर है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है कौन? कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। राम जी के घोड़ा और शंकर भगवान के हाथा, ठीक बा, मधुमक्खी, ठीक बा। और उसके बाद सेकेंड में आ जाते हैं आपको, ये आ जाते हैं सेकेंड कंज्यूमर आ जाते हैं मेढक, और थर्ड में आते हैं आपका, थर्ड में क्या आता है? चिड़िया आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम जाते हैं खाद्य जाल, फूड चेन वेब के बारे में, ठीक है। फूड चेन वेब हमको क्या कहता है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़े होने वाली खाद्य जाल बनते हैं। मतलब अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़े होने से खाद्य जाल बनते हैं। मतलब इसका अर्थ समझिए, मतलब अनेक खाद्य श्रृंखलाओं हैं, उसके परस्पर, मतलब उसके परस्पर से जुड़ते हैं होने वाली खाद्य जाल उससे बनते हैं, ठीक है। और इसके महत्व के बारे में जानते हैं, तो महत्व हमको क्या कह रहा है, आइए जान लेते हैं इसका महत्व क्या कह रहा है। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखता है। पारिस्थितिक तंत्र को क्या बनाए रखता है? संतुलन बनाए रखता है। जीवों के लिए वैकल्पिक भोजन स्रोत उपलब्ध कराता है। जीवों के लिए वैकल्पिक भोजन स्रोत उपलब्ध करवाता है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब सूरज है। देखिए, क्वेश्चन घुमा सकता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूरज है ना। सूरज का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, मिला लीजिएगा। ऊर्जा का एक दिशा में प्रवाह होता है, मतलब ऊर्जा का दिशा में प्रवाह होता है। मतलब इसका अर्थ समझिए, ऊर्जा जो होता है एक दिशा में प्रवाह होता है, मतलब दिशे प्रवाह होता है। और उसके बाद तीसरा समझिए, प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा नष्ट
हो जाती है। मतलब प्रत्येक पोषण स्तर पे, मतलब जो हम लोग पोषण लेते हैं, पोषण करते हैं, उसके स्तर पे लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। केवल लगभग 10% ऊर्जा समझिए, केवल लगभग 10% ऊर्जा अलगे स्तर तक पहुंचती है। अगले जो स्तर होते हैं उस पे वो पहुंचती है। ठीक है, कौन कौन पहुंचती है, मालूम है कि नहीं? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? चलिए, ये आपको केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है। देखिए कैसे है, इसमें देखिए, जैसे सूरज है, सूरज को मिला सूरज को मिला क्या क्या मिला? एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रहा है। देखिए एनर्जी कैसे फ्लो हो रहा है। पहले प्लांट को मिला, सूरज का रोशनी प्लांट पे आया, उसके बाद प्राथमिक कंज्यूम है, और उसके बाद है एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रहा है। देख लीजिएगा एनर्जी फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है ऐसे, एनर्जी फ्लो हो रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर पे आएगा, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर पे आएगा, उसके बाद इस पे आएगा तीसरे का पर। ठीक है, चलिए ऐसे ऊर्जा फ्लो हो रहा है। ठीक, देख लीजिएगा अपने से। ऊर्जा प्रवाह क्या कर रहा है, आइए ऊर्जा प्रवाह के बारे में जान लेते हैं। 10% नियम है इसका, 10% नियम। देखिए एनर्जी नेक्स्ट बराबर होगा आपका 0.1 गुना एनर्जी प्रीवियस। ठीक है, अब उसके बाद उदाहरण में इसका समझ देते हैं, उदाहरण क्या कह रहा है, आइए जान लेते हैं। तो पोषण जो स्तर होता है, जो ऊर्जा बनाती है। ठीक है, पोषण स्तर क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। तो इसका उत्पादक कितना है? 1000 जूल होगा। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है 100 जूल, द्वितीय उपभोक्ता है 10 जूल, और तृतीय उपभोक्ता है 1 जूल। ठीक है, चलिए 1 जे, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ओजोन लेयर के बारे में समझ लेते हैं। ओजोन लेयर क्या कह रहा है हमको? ठीक है, ओजोन गैस की परत पृथ्वी से सूरज की हानिकारक परावैंगनी यूवी किरणों से बचाती है। मतलब इसका और समझिए, जो हम लोग क्या करता है, ओजोन जो परत होता है, ओजोन गैस की परत पृथ्वी को सूरज की हानिकारक जो वेवलाइट्स है, उससे हमको परावैंगनिक किरण यूवी किरण से बचाती है। वो हमको क्या करती है? वो हमको बचाने का काम करती है। कौन बचाने का काम करती है? परावैंगनिक किरण। क्वेश्चन पूछ देगा, परावैंगनिक किरण क्या चीज बताने के लिए काम करती है? तो ओजोन परत को बचाने के लिए काम करती है। ठीक है, ओजोन परत को बचाए, मतलब हानिकारक परावैंगनिक किरणों को से बचाती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद समझिए, चलिए ओजोन क्षय के कारण क्या होता है? ओजोन क्षय के कारण क्या होता है? सीएफसी आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में तो आप नाम सुने होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में होता है?
आप जो एसी चलाते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, और जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जो हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी करके पीते हैं फ्रिज में, वो CFC कार्बन है, ठीक है। अगर बहुत हानिकारक गैस होते हैं CFC कार्बन जो होते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं बहुत हानिकारक गैस होते हैं, ठीक है। उस हम लोगों को हड्डी और एथी में डॉक्टर साहब बोलते हैं फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठीक है। फ्रिज का पानी पीने से क्या होता है, घुटने में दर्द, हाई दर्द, हाउ दर्द होने लगता है, ठीक है। बहुत आदमी बोलता है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, काहे के लिए, वो उसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है। CFC कार्बन जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। चलिए, एरोसोल एक्सप्रेस में भी पाया जाता है, मतलब रेफ्रिजरेटर एवं एरोसोल एक्सपेक्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। प्रभाव के बारे में बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है, त्वचा में कैंसर आने लगता है, त्वचा में कैंसर, ठीक है। आंखों की बीमारी होने लगती है। इससे क्या होता है, CFC कार्बन से क्या क्या बीमारी हो रही है देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। त्वचा में कैंसर होगा, आँख की बीमारी होगी, आँख में क्या होगी, बीमारी होगी, धुंधलापन दिखाई देगा, आँख चुकमुकाने लगेगा, ये सब बीमारी हो सकती है आपको। पर्यावरणीय असंतुलन रहेगी, पर्यावरण में असंतुलन रहेगी। अभी के मायने में हम बता देते हैं, आजकल का लोग क्या है कि पेड़ पौधा काट रहा है ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जैसे वायुमंडलीय जो होता है, हमको जितना % पानी चाहिए उतना % बारिश नहीं हो पा रही है उतना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, घर बनाने के लिए पेड़ पौधे का नष्ट कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधा रहेगा तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन ये सब देते रहेगी, और पेड़ पौधा नहीं रहेगी तो हम लोग को अच्छी स्रोत नहीं मिलेगी अभी के समय में। क्योंकि हम लोग क्यों बीमारी पड़ रहे हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण के कारण ये सब जो होते हैं, ये सब के कारण हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग को ना शुद्ध वायु मिला है, हम लोग को क्या मिला, अशुद्ध वायु, खाली कार्बन मिल रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पेड़ पौधे जितना स्तर पे रोपा जाए उतना स्तर पे रोपिए, ठीक है। उससे हमको क्या मिलेगी, छाया मिलेगी, वृक्ष मिलेगी, हवा मिलेगी, तीनों चीज मिलेगी हम लोग को। हम लोग के गांव में क्या है, पहले बता रहे हैं, हम लोग के गांव में हम लोग पेड़ पौधा लगा दिए, पानी होनी तो दे देंगे, गाय बांध के सुखा देगा सब पेड़ पौधा को, समझ में नहीं आता है लोग को। पेड़ पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगी तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए यह तस्वीर हम आपको भेज दिए हैं, ठीक है। जो परावैंगनी जो किरण होता है, यूवी किरण जो होता है, वो धरती पे आने से रोकता है। इसका लेयर होता है ओजोन का, ठीक है। चलिए, ये है आपका, ये सब देख लीजिएगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन देख लीजिएगा, ठीक है। CFC मॉलिक्यूल्स है, ओजोन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको, देखिए ओजोन, दिस इज ओजोन, द गुड एंड द बैड, इस सब देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। यूवीए देख लीजिए, एब्जॉर्ब कर रहा है 5%, उसके बाद UVC 100%, उसके बाद UVB 95% एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद गुड और बैड देख सकते हैं, अपर एटमॉस्फेयर और लोअर एटमॉस्फेयर, और अर्थ का भी हम आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है।
यहाँ सूरज है तो ऊपर गुड है, ठीक है। और नीचे क्या है आपको, लो एटमॉस्फेयर में। देखिए अपर एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्शन जोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और उसके बाद है आपको, उसके बाद बैंड में आइए तो बैंड में लोअर एटमॉस्फेयर, लोअर मतलब लोअर एटमॉस्फेयर मतलब हार्मफुल ओजोन इन द ट्रांसफोस्फेयर, ठीक है। यहां देख सकते हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि अगर ऊपर में है तो ठीक है और नीचे में आ रहे हैं। हम लोग क्या बताए हैं कि डीजल ये सब का उपयोग कर रहे हैं और CO2 गैस का उपयोग ज्यादा करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और सबसे ज्यादा खतरनाक वाला गैस CFC कार्बन का लोग तो रोज उपयोग कर रहा है। काहे, रेफ्रिजरेटर में CFC कार्बन होता है जिससे आदमी बीमार पड़ता है, और उसके बाद जो एयर में भी चला जाता है CFC कार्बन, ठीक है। और उसके बाद AC लोग चलाता है उसमें भी CFC कार्बन होता है, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या हम इसका डायग्राम पूरा बना दिए, ठीक है। और ये क्यों बना है, सब चीज दे दिया हुआ है इसमें। देखिए जो अपघटनीय एवं जो अपघटनीय एवं अजो अपघटनीय, मतलब जो अपघटनीय पदार्थ क्या कहता है, मतलब इसका समझिए, जो सूक्ष्म जीवो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा अब अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग जान लीजिए, कागज हो गया, फल एवं सब्जी के अवशोष हो जाएंगे और कपास हो जाएंगे। ये क्या है, आप सभी का क्या है, जो अपघटनीय पदार्थ है, ठीक है। अब जो अपघटनीय पदार्थ, ठीक है, जो आसानी से अपघटित नहीं होते, जो आसानी से अपघटित नहीं होते उसे जो अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आप समझ जाइए, जैसे हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो वो अपघटित तो नहीं होगा, प्लास्टिक का चला धातु ये सब है जो अपघटनीय नहीं होते हैं, ठीक है। और जो अपघटनीय नहीं होते तो कचरा प्रबंधन पे आ जाते हैं। कचरा प्रबंधन हमको क्या करा है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या कराता है। 3 गो रूल है, 3 गो इसका सिद्धांत है, 3R मतलब 3 गो सिद्धांत है, मतलब कम उपयोग करे, पुनः उपयोग करे और पुनः चक्र करे, ठीक है। सबसे पहले रीड यूज मतलब कम उपयोग करना है, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करे, और रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण करे, ठीक है। चलिए, और उसके बाद है महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है, आइए हम जानते हैं, ठीक है। पारस्परिक तंत्र क्या है, आइए। पारस्परिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम, जीव एवं उनके पर्यावरण के कार्यात्मक इकाई को हम पारस्परिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। जीवों एवं उनके पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई को पारस्परिक तंत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे उत्पादक कौन, चलिए, उत्पादक कौन होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं वो उत्पादक में आते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है, मतलब फूड चेन, खाद्य श्रृंखला
समझिए खाद्य श्रृंखला क्या है। भोजन एवं ऊर्जा में प्रभाव का कम, मतलब खाद्य जो श्रृंखला होता है, मतलब भोजन एवं ऊर्जा के प्रभाव का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, अपघटक कौन है? अपघटक इसमें कौन है, आइए जान लेते हैं। मृत जीवों का अपघटक करने वाले जीव, जो अपघटक जो होते हैं, मृत जीवों का अपघटक करने वाले जीव को हम लोग अपघटक कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत का क्या काल है? ओजोन परत का क्या काल है? यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। यूवी जो किरण आती है, परावैंगनिक किरण आती है, उससे हमको प्रोटेक्शन करना, उससे हमको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। जो हमारे शरीर पे स्किन डैमेज होने की खतरा होती है, अगर ये नहीं रहती ना तो हमारा स्किन क्या होती? स्किन डिजीज होने लगती। ठीक है, स्किन में खुजलापन आती, ये बहुत प्रकार की बीमारी आती। ठीक है, यूवी किरण से। ठीक है, और मुख्य बिंदु क्या क्या है, आइए हम समझा देते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है? पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटक से मिलकर बनता है। पर्यावरण क्या चीज से मिलकर बनता है? जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा पर्यावरण क्या चीज से मिलकर बना है, तो जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद है हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब ऊर्जा का केवल 10% अलगे पोषण स्तर तक पहुंचता है। 10% क्या होता है? पोषण स्तर तक पहुंचता है। और उसके बाद देखिए ओजोन के बारे में। ओजोन परत यूवी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है। जो अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है, जो ऊपर से आती है, उसको प्रोटेक्शन करने की काम करती है। ओजोन परत यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्लास्टिक अजैविक अपघटन पदार्थ। प्लास्टिक क्या है? अजैविक अपघटनीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए इसमें महत्वपूर्ण शब्द में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। पर्यावरण पे भी पूछ देगा, पारिस्थितिक तंत्र पे पूछ देगा, उत्पादक पे भी पूछ देगा, उपभोक्ता पे भी पूछ देगा, अपघटन पे भी, अपघटन घटक पे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला पे भी पूछ सकता है। खाद्य जाल, ओजोन परत। क्वेश्चन ये पूछता है ओजोन परत के बारे में बताना, तो ओजोन परत के बारे में हम आपको बता दिए हैं क्या क्या होता है। जैविक अपघटनीय पदार्थ, अजैविक अपघटनीय पदार्थ, 10 नियम हम आपको बता दिए हैं। 10% नियम और पुनर्चक्रण भी बता दिए। ठीक है, जो रिसाइकलिंग होता है वो भी हम बता दीजिए। प्यारे साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम के साथ। टेक केयर, गुड बाय।